नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी ग्रह माना गया है। ये हमेशा टेढ़ी यानी वक्री चाल से चलते हैं और 1.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। कहते हैं कि राहु भी शनि देव के समान ही फल देते हैं। इस साल 30 अक्टूबर को राहु मंगल ग्रह की राशि मेष से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वैसे तो राहु की प्रकृति क्रूर मानी जाती है, लेकिन उनका राशि परिवर्तन, साथ ही केतु को भी छाया ग्रह कहा जाता है। राहु जहाँ सिर है तो वहीं केतु धड़ है। कुंडली में केतु मोक्ष कारक ग्रह है। यह ग्रह मनुष्य जीवन में त्याग और वैराग्य का कारक है। केतु वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का माना जाता है। केतु इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु केतु का ये परिवर्तन साल 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा और इसके प्रभाव न केवल जातकों के जीवन बल्कि देश और दुनिया पर भी पड़ेंगे। राहु केतु दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं और ये हमारे पूर्वज भी हैं। राहु केतु की कहानी का जिक्र मिलता है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी हम सभी जानते हैं। एक बार देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया को जन्म दिया गया, जिसमें मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान श्री महाविष्णु जी ने पूर्ण रूप लेकर इसे आधार प्रदान किया। तब देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे पहले तो उसमें हलाहल विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया और समस्त संसार की रक्षा की। उसके बाद अनेक तरीके के रत्न आभूषण वस्तुओं की प्राप्ति हुई, जिसे देवताओं और दानवों के बीच आपस में बांट दिया गया। सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ही उसे पहले प्राप्त करके अमर हो जाना चाहते थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। मोहिनी के रूप का मायाजाल असुरों को अपने मोह बंधन में बांधने में सफल रहा और वह एक एक करके सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, अपना वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और जैसे ही उसने अमृत पान किया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया तथा भगवान मोहिनी को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सर से अलग कर दिया। इसमें सिर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ को केतु के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब से यह राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। राहु की जो भी चाहत होती है उसे पा लेते हैं और केतु उसका सिर है, क्योंकि केतु के बाद में बने जब राहु का सिर कट गया, जहाँ केतु होता है वहाँ चाहत नहीं होती और राहु चाहत पूरी होती है। केतु यहाँ आपको अध्यात्म की ओर, एकांत की ओर, संतों की ओर ले जाते हैं और राहु इच्छाओं को पैदा करने वाले हैं। राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 पर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे और ये यहाँ 18 मई 2025 तक रहेंगे। दोस्तों, राहु हमारा आने वाला कर्म है, आगे की ओर खींचता है। शनि भी हमारा कर्म है। मंगल यहाँ आपको विजय की ओर ले जाएगा और केतु हटाने का प्रयास करता है। राहु एक ताकतवर ग्रह है। जो राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु और केतु कि वैसे तो अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन जिस भी राशि में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है, क्योंकि राहु चतुर और चालाक है और ताकतवर भी है। राहु और शनि की वजह से चीज़ों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। ये अचानक लाभ देते हैं, अचानक नुकसान भी करते हैं। राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं और केतु ऐसे ही चलते हैं। कलयुग के राजा वैसे भी राहु ही है।
इनका प्रभाव सभी राशियों पर होगा, लेकिन यहाँ हम धनु राशि की बात कर रहे हैं। वो आपके चौथे भाव में आएंगे और केतु आपके दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र के भाव में आएंगे। धनु राशि वालों के लिए राहु केतु का ये गोचर वरदान साबित होगा। इस अवधि में आपको करियर से जुड़े नए अवसरों की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा जो वर्ग है उन्हें प्रमोशन के भी चांस रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी ये अवधि काफ़ी शुभ रहेगी। राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। ये आपकी बुद्धि और सोच का भाव है। इस पर राहु का प्रभाव होने से आप ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेंगे जो आपने कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि उन्हें अमल में लाना थोड़ी टेढ़ी खीर होगा, लेकिन आप उन्हें पूरा करने की भरसक कोशिश करते नजर आएंगे। और संतान को लेकर ये समय बस इतना ध्यान देने का होगा कि उनकी संगति ना बिगड़ने पाए, नहीं तो आपके हाथ से भी बच्चे निकल सकते हैं। उनका थोड़ा ध्यान रखें आप, और प्यार से ही रखें। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की हर बात कहने का मौका मिलेगा। आप मुखर होकर हर बात कहेंगे। किसी भी तरह की कोई हिचक आपके मन में नहीं होगी। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपसी संबंध आपके मजबूत होंगे। वहीं केतु आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव लाभ और आय का भाव है। इस समय आपके लिए ऐसा होगा कि सभी समस्याओं का आपको अंत होता हुआ नजर आएगा। आपकी मनोकूल इच्छाओं की प्राप्ति होने लगेगी, जिससे आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। आप अंदर से खुश नजर आएंगे। आप जो इच्छा करेंगे वो पूरी होने लगेगी। आपको लगेगा जैसे आप हर इच्छा पहले ही पूरी कर चुके हैं। इस दौरान उत्तम आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे। आप शॉर्टकट से पैसा कमाने में भी सफल हो सकते हैं, जैसे कि लॉटरी, शेयर बाजार। यदि आप निवेश करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन आप अपनी कुंडली में अच्छे योग बनने पर ही इस तरह दिशा में आगे बढ़ें। विद्यार्थी वर्ग स्मरण शक्ति का भी लाभ होगा। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद केतु का गोचर आपके दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। आपका अपने काम में मन लगेगा और ऐसा महसूस होगा जितना आप मेहनत करते हैं उतना प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता है। और धीरे धीरे आपका मन काम से ऊबने भी लगेगा। इससे काम से समस्याएं आने लगेगी। आपको बहुत ध्यान देकर काम करना होगा। निजी संबंधों के लिए भी ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना है। केतु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और राहु के उपाय के तौर पर आप पक्षियों को कई तरह का अनाज डालें। इससे आपको राहु केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।